अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आप एक दिन सोकर उठते हैं, आप देखते हैं कि आप अपनी आंखों के अलावा अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत नहीं दे सकते। आप अपने इर्द गिर्द सब कुछ देख और सुन सकते हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकते। आप अपने पूरे जिस्म को हिला नहीं सकते। इस कंडीशन को लॉक्ड इन सिंड्रोम कहते हैं। क्या आप पूरी तरह जाग गए हैं लेकिन अपने जिस्म में ही फंस चुके हैं? इस कंडीशन में हमारे जिस्म के तमाम मसल पैरालाइज हो जाते हैं सिवाय हमारी आंखों के मसल्स के। हम अपनी आंखों को हरकत दे सकते हैं और आंखों से बातें कर सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं। हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक काम करता है। हम अपने इर्द गिर्द की हर चीज के बारे में सोच और समझ सकते हैं। हम खुद को होने वाली चोट के दर्द और तकलीफ को भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन हरकत नहीं कर सकते और बोल भी नहीं सकते। द फर्स्ट रीजन इज ब्रेन स्ट्रोक यानी फालिज। द सेकेंड रीजन इज हेड इंजरी। जब किसी के सर पर शदीद चोट लगती है तो ये भी ब्रेन स्टेम को मुतासर करता है, तो दिमाग से पट्टों तक सिग्नल ठीक से काम नहीं करते, लिहाजा जिस्म इस तरह हरकत नहीं कर सकता जिस तरह करनी चाहिए, और यही चीज लॉक्ड इन सिंड्रोम की वजह बन सकता है। द थर्ड रीजन इज ब्रेन ट्यूमर। हमारी बॉडी के सेल्स एक रेगुलर वे में वर्क करते हैं, लेकिन जब इन सेल्स की अनकंट्रोल्ड वे में ग्रोथ हो और ये मल्टीप्लाई हो तो यही सेल्स का एबनॉर्मल बिहेवियर ब्रेन में ट्यूमर बनाने की वजह बनता है। और जैसे ही ट्यूमर बड़ा होता है तो ये ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों को प्रेस करता है, उन्हें दबा देता है। तो जैसे ये ट्यूमर ब्रेन स्टेम को दबाता है तो ब्रेन स्टेम बॉडी को मूव करने के लिए सिग्नल्स नहीं भेज पाता और बॉडी मूव नहीं कर पाती। फोर्थ रीजन इज इन्फेक्शन। बाज बीमारियां जैसे शदीद इन्फेक्शन दिमाग को मुतासर कर सकते हैं। ये इन्फेक्शन दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जिनमें ब्रेन स्टेम भी आ जाता है। तो जब ये ब्रेन स्टेम को नुकसान पहुँचाते हैं तो हम लॉक्ड इन सिंड्रोम का शिकार बन जाते हैं। इन इन्फेक्शंस में आ जाते हैं नंबर 1 ब्रेन स्टेम एनकेफेलाइटिस। ये दिमाग के टिश्यूज में होने वाली सोजिश होती है जो ब्रेन स्टेम को मुतासर करती है और ये लॉक्ड इन सिंड्रोम की वजह बनती है। नंबर 2 पोलियो। पोलियो के बारे में तो हर कोई जानता है। बहुत ज्यादा शदीद पोलियो केस के नतीजे में भी लॉक्ड इन सिंड्रोम हो सकता है। नंबर 3 मेनिंजाइटिस। ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ढांपने वाली हिफाजती मेम्ब्रेन की सोजिश है, और अगर ये इन्फेक्शन दिमाग की नाली यानी ब्रेन स्टेम तक पहुंच जाए तो ये फालिज का सबब बन सकती है और लॉक्ड इन सिंड्रोम में भी हिस्सा डाल सकती है। इसके अलावा और भी बहुत से इन्फेक्शंस हैं जो इस बीमारी की वजह बनते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी लॉक्ड इन सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसे मैनेज करने के कुछ तरीके मौजूद हैं, जैसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये स्पेशल गैजेट्स होते हैं जो पेशेंट की आंखों की मूवमेंट को ट्रैक करके उनसे बातचीत करने में मदद देते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज थेरेपी। कुछ लोग फिजिकल थेरेपी के जरिए थोड़ी सी हरकत दोबारा हासिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एहतियाती तदाबीर कि कैसे इस बीमारी से बचा जाए। नंबर 1 स्ट्रोक प्रिवेंशन। फालिज की वजह से ये बीमारी लॉक्ड इन सिंड्रोम हो सकती है, तो इसलिए फालिज से बचना बहुत जरूरी है। आप एक हेल्दी डाइट को फॉलो करें, चिकनाई वाली चीजें कम इस्तेमाल करें, रेगुलरली एक्सरसाइज करें। अगर स्ट्रेस है तो उसे भी मैनेज करें और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ना करें। इससे आप फालिज से बचे रहेंगे और जब फालिज से बच जाएंगे तो लॉक्ड इन सिंड्रोम से भी बच जाएंगे। नंबर 2 हार्ट हेल्थ। अपने दिल को सेहतमंद रखें, क्योंकि हार्ट अटैक भी फालिज की वजह बन सकता है। आप हेल्दी डाइट फॉलो करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल करें और रेगुलरली एक्सरसाइज करें। नंबर 3 ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट। हाई ब्लड प्रेशर फालिज और दीगर दिल की बीमारियों की वजह बन सकता है। अपने बीपी को बाकायदगी से मॉनिटर करें। नंबर 4 डायबिटीज मैनेजमेंट। डायबिटीज भी दिल की बीमारियों या फालिज की वजह बन सकती है, तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें। इसके लिए आप हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और रेगुलर मेडिकल चेकअप के इक़दामात कर सकते हैं। इन सब प्रिवेंशंस को फॉलो करके आप लॉक्ड इन सिंड्रोम के रिस्क को कम कर सकते हैं और खुद की हिफाजत कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।